हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप लोगों को यह जानकर काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि मैं कक्षा 6वीं की एडीड अव्यय पुस्तिका हिंदी की जो आपको स्कूल द्वारा नई वाली एडीड अव्यय पुस्तिका मिली है 2024-25 की, तो उसका मैं पार्ट 12 का संपूर्ण सोल्यूशन लेके आ चुका हूँ, जिसका नाम है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। ठीक है, तो इस पार्ट का मैं आप लोग सामने संपूर्ण सोल्यूशन कराने जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने पार्ट 1 से लेके पार्ट 11 तक का संपूर्ण सोल्यूशन करवा दिया था। अगर आप लोगों ने नहीं दिखाया तो देख लीजिए। चलिए, तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के सामने कक्षा 6 का हिंदी की एडीड अव्यय पुस्तिका का पार्ट 12 कराने जा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर लगा है पार्ट 12 डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। तो इन्हीं से संबंधित कुछ क्वेश्चन रहेंगे जिनके आंसर हमें अपनी बुक में भरना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सर्वप्रथम स्टूडेंट, आप लोग सभी लोग जानते हैं, सर्वप्रथम रहेंगे आप लोग सामने यहाँ पर सही विकल्प। सही विकल्प में आपके सामने 4 ऑप्शन रहेंगे। 4 ऑप्शन में से आपको एक को सही करना है। पहला क्वेश्चन लगा आप लोग सामने यहाँ पर, वैज्ञानिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो वैज्ञानिक शब्द होता है तो उसमें कौन सा प्रत्यय है, तो हमेशा प्रत्यय हमेशा पीछे जुड़ते हैं, जबकि उपसर्ग हमेशा आगे जुड़ते हैं। तो आपका पहले का आंसर हो जाएगा आप लोग सामने यहाँ पे ए ऑप्शन। ए ऑप्शन पे आपको राइट का चेक चिन्ह लगा देना है और यहाँ पे आपको यहाँ पर लिख भी देना है ए और एक लिख देना है। ठीक है, जैसा यहाँ पर लगा सेम टू सेम वैसा यहाँ पर लिख देना है। तो आपको पहले का हो जाएगा ए ऑप्शन। दूसरा लिखा आप लोग सामने यहाँ पर प्रश्न क्रमांक दूसरा में लिखा है, अणु शक्ति का विकास करने वाले प्रथम वैज्ञानिक कौन थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, जिसमें लिखा है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। ठीक है ना, तो इसका बी ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन पर आपको राइट का चिन्ह लगा के वहाँ पर उत्तर की जगह पर लिख देना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें लिखा है अणु शक्ति का प्रयोग किन कार्यों में किया जाना चाहिए। तो इसका आंसर लगेंगे हम लोग बी ऑप्शन, शांति एवं रचनात्मक कार्यों में। तो आपका बी ऑप्शन सही है। बी वाले पे आपको राइट का चिन्ह लगा के यहाँ पर नीचे लिख देना है। अगला क्वेश्चन है आप लोग सामने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें लगा है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने इंजीनियरिंग की परीक्षा कहाँ से उत्तीर्ण की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, जिसमें लगेगा आप लोग इंग्लैंड। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें लगा है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना किसने की थी। तो इसका भी सही आंसर जो है ए ऑप्शन, जिसमें लगे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। तो ए ऑप्शन पर आपको राइट का चिन्ह लगाना और वहाँ पर नीचे लिख देना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग सामने यहाँ पे, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर लिखिए एवं रिक्त स्थानों में भरिए। तो आपके सामने यहाँ पर जो शब्द दिए हैं इन्हीं में से आपको यहाँ पर सही क्रम में भरना है। तो पहला में लिखा है कि अणु बम से लाखों लोगों की जान चली जाती है। तो यहाँ पर आपको अणु बम भर देना है। साथ में लगा डॉक्टर भाभा ने ट्रॉम्बे अणु शक्ति की स्थापना की थी। तो दूसरे में आपको ट्रॉम्बे भर देना है, जी वाला। ठीक है, ट्रॉम्बे लगा जी भर देना है। 8वां लगा डॉक्टर भाभा को संगीत के अतिरिक्त चित्रकला में शौक था। तो यहाँ पर चित्रकला भी लिख देना है। फिर 9वां लगा भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु शहर में स्थित है। तो इसमें 9वें का हो जाएगा जे वाला, बेंगलुरु। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें लिखा है मुख्य क्रिया के साथ काल का बोध कराने वाली क्रिया सहायक क्रिया कहलाती है। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति हो गई है। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न, जिसमें आप लोग सामने क्वेश्चन नंबर 11 है। 11वें प्रश्न में लिखा है डॉक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया फंडामेंटल रिसर्च नामक संस्था की स्थापना क्यों की गई थी। जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च नामक संस्था थी, तो उसकी स्थापना क्यों की गई थी। तो इसका आंसर लिखेंगे हम यहाँ से, ये लिखेंगे अणु शक्ति का रचनात्मक प्रयोग करने के लिए टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च नामक संस्था की स्थापना की गई थी। इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर लिख सकते हो कि अणु शक्ति की रचनात्मक प्रयोग करने के लिए। ठीक है, तो आप लोग सामने क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में लगा है अणु शब्द का अर्थ लिखिए। तो इसका आंसर लिखोगे 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से मिलकर बनने वाली संरचना अणु कहलाती है। ठीक है, तो अणु किसे कहते हैं, तो 2 या 2 से अधिक जो परमाणु मिलते हैं तो उनसे अणु बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में लगा सुगंध बराबर सुगंध, इसी प्रकार से उपसर्ग लगा कर 2 नवीन शब्द बनाइए। तो इसका पहले का लगेंगे सु प्लस माग बराबर सुमाग, सु प्लस संस्कृत तो सुसंस्कृत। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर जे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन 14 लगा है ई प्रत्यय लगा के 2 शब्द लिखिए। तो अपन लगेंगे दस प्लस ये तो दर्शनीय और राष्ट्र प्लस ये लगाएंगे तो राष्ट्रीय। तो इसी क्रम में आपको अपनी बुक में भरते जाएं। वीडियो को रोक के यहाँ से लग जाता है आपके सामने यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि थोड़े बड़े होते हैं,
जना प्रश्न नंबर 15 लगा है कि डॉक्टर भाभा को संगीत से विषय लगाव कैसे हुआ। जो डॉक्टर भाभा थे उन्हें संगीत से कैसे विषय लगाव होगा, तो इसका सैंपल सा आंसर लिखेंगे हम यहाँ से। डॉक्टर भाभा को बचपन में उनके पिताजी ने ग्रामोफोन दिया जिसे सुनकर उन्हें संगीत में विशेष लाभ हुआ। तो इस प्रकार से आप लोग पूरा का पूरा आंसर लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 जिसमें लगा है भारत में वैज्ञानिक प्रगति पे मार्ग किस प्रकार खुल गया। तो इसका आंसर लिखिए तांबे अणुशक्ति के कारण भारत में वैज्ञानिक प्रगति का मार्ग खुल गया था। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में लगा है डॉक्टर भाभा लंदन की रॉयल सोसाइटी का फेलो क्यों चुना गया है। तो डॉक्टर भाभा को लंदन की जो रॉयल सोसाइटी थी तो उसका फेलो क्यों चुना गया था। तो उन्हें क्यों चुना गया, तो चलिए इसका आंसर लिखेंगे यहाँ से लिखना यहाँ से कि कॉस्मिक किरणों के अनुसंधान के फलस्वरूप उन्हें लंदन की रॉयल सोसाइटी का फेलो चुना गया है। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा आप लोग सामने यहाँ पे डॉक्टर भाभा के जीवन में घटी घटनाओं को क्रम से लिखिए। जो डॉक्टर भाभा थे उनके जीवन में जो घटनाएं घटी हैं उनको हमें क्या करना है, क्रम से लिखना है। तो इसका आंसर लिखेंगे यहाँ से। तो इसका आंसर लिखेंगे 24 जनवरी 1966 को भारतीय विमान सेना का कंचनजंगा नामक जेट विमान मुंबई से जिनेवा जा रहा था। डॉक्टर भाभा उसी विमान से यात्रा कर रहे थे। जिनेवा के पास एक बहुत बड़ा ऊंचा पहाड़ है माउंट ब्लॉक, ठीक है। इसी कारण से इस पहाड़ से टकरा कर विमान गिर गया और डॉक्टर भाभा की मृत्यु हो गई। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर पूरा कंप्लीट आप लोग लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा है द्विगुत्तीय प्रश्न। तो द्विगुत्तीय प्रश्न थोड़े बड़े होते हैं जैसे कि आप देख सकते हो। तो 19वें प्रश्न में कहा है डॉक्टर भाभा वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक कला प्रेमी भी थे। पाठ के आधार पर अपने शब्दों में लिखिए। तो पाठ के शब्दों में लिखना आपको। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है जो कि आप लोग वीडियो को रोक कर लिख लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा आप लोग सामने यहाँ पे 20 में लिखा है कि अणुशक्ति प्रयोग के लाभ एवं हानि लिखनी है। तो 20वें प्रश्न का लिखा था अणुशक्ति के लाभ एवं हानियाँ लिखी। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आप लोग देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर जीरा आप लोग सामने यहाँ पर। तो पहले अणुशक्ति के प्रयोग से लाभ लिखनी है मैंने, फिर हानि। तो हानि की हेडिंग है, ये लाभ की हेडिंग है। तो लाभ में हम लिखेंगे अनेक विकसित और विकसनशील देश परमाणु ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतर कर रहे हैं। परमाणु ऊर्जा बहुत लंबे समय तक हमारी ऊर्जा संबंधी जरूरत को पूरा कर रह सकती है, ये लाभ हो गया। और यहाँ से लिखेंगे परमाणु ऊर्जा संयंत्र का रेडियोधर्मी अवशिष्ट उत्पन्न करती है जिनका सुरक्षित निपटाना करना बहुत कठिन है। तो ये आपके सामने यहाँ पर लाभ, यहाँ पर हानि। तो एक क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो गया है। और इस प्रकार से आप लोग सामने जी आपका पार्ट 12 पूरी तरह से कम्प्लीट हुआ है। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 13 में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।